चलिए आज बात करते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी कहानी जो बहादुरी और इंसानियत की एक कमाल की मिसाल है। भयानक डर के बीच भी हिम्मत की एक छोटी सी लौ बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन ये बहादुरी आई कहां से? इसको समझने के लिए हमें पहले उस खौफनाक मंजर को समझना होगा जहां ये सब शुरू हुआ। सोचिए, सिडनी का मशहूर बॉन्डाई बीच। तारीख थी 14 दिसंबर 2025। परिवार, बच्चे, सब लोग हनुक्का का त्योहार मना रहे थे, जो कि यहूदियों का रोशनी का त्योहार है। मतलब माहौल एकदम खुशनुमा और शांत था। और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से वो पूरी शांति बिखर गई। दो हमलावर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। वो जो जश्न का माहौल था ना, वो एक पल में मातम में बदल गया। अब यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उस डर और भगदड़ के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। एक तरफ जहां सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं एक आम सा आदमी अहमद अल अहमद भीड़ से उल्टी दिशा में दौड़ा, सीधा खतरे की तरफ। और उसका ये एक फैसला सब कुछ बदलने वाला था। और देखिए, ये कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है अहमद अल अहमद, एक फल बेचने वाला, दो बच्चों का पिता, जो जिंदगी बचाने वाला बना। और दूसरी तरफ है नवीद अकरम, एक बेरोजगार राजमिस्त्री, जो जिंदगी लेने आया था। तो अहमद ने किया क्या? चंद सेकंड्स में उन्होंने क्या कर दिखाया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक शूटर को पीछे से जाकर पकड़ लिया। फिर जबरदस्त हिम्मत दिखाते हुए उससे राइफल छीन ली और फिर उसकी ही बंदूक उसी पर तान दी। वो तब तक वहां डटे रहे जब तक दूसरे हमलावर ने आकर उन्हें गोली नहीं मार दी। इस बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ी। अहमद को कंधे और हाथ में 2 गोलियां लगीं। वो तो सर्जरी के बाद बच गए। और कमाल की बात तो ये है, उनके कजिन ने बाद में बताया कि अहमद को तो वो बंदूक चलानी तक नहीं आती थी जो उसने हमलावर से छीनी थी। मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ दूसरों को बचाने के जज्बे में किया गया था। चलिए अब बात करते हैं हमलावरों की और इस हमले के बाद के दर्दनाक नतीजों की। इस हमले में कुल 12 जानें गईं। 12 लोग, जिनमें एक इजरायली नागरिक रब्बी एली श्लैंगर भी शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही दुखद नुकसान था। और घायलों की संख्या 29 से भी ज्यादा थी। और ये सब सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ। सोचिए, 10 मिनट की वो दहशत किसी बुरे सपने जैसी रही होगी। पुलिस ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। एक हमलावर, जिसकी पहचान 24 साल के नवीद अकरम के तौर पर हुई, वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। और दूसरे हमलावर को गंभीर हालत में हिरासत में ले लिया गया। जाहिर है, इस हमले ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में सनसनी फैला दी और देश की तरफ से इस पर तुरंत प्रतिक्रिया भी आई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इसे बिना किसी देरी के साफ साफ एक आतंकी हमला घोषित कर दिया। इससे जांच की दिशा भी तय हो गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा कि यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है। हमारे देश में इस तरह की घृणित हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब साफ था, ये नफरत के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई है। और ये खबर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरी दुनिया में फैल गई और हर तरफ से इस पर रिएक्शन आने लगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी निंदा करने के लिए बहुत अलग-अलग तरह के लोग और देश एक साथ आए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इजरायल के राष्ट्रपति और यहां तक कि ईरान की सरकार ने भी इसकी निंदा की। ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने भी इस हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। ये घटना तो खत्म हो गई,
लेकिन अपने पीछे गहरे जख्म और कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में अगर देखें तो ये हमला 29 सालों में हुआ सबसे घातक हमला था। इसने 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार की यादें ताज़ा कर दी, जहां 35 लोग मारे गए थे, और उसी घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में गन कंट्रोल को लेकर बहुत सख्त कानून बनाए गए थे। तो अब जब देश इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है, जांचकर्ताओं के सामने कुछ बड़े सवाल हैं, जैसे इन हमलावरों का मकसद क्या था? क्या इनके पीछे कोई और भी था, कोई सपोर्ट नेटवर्क? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें ये खतरनाक हथियार मिले कहां से? तो आखिर में ये कहानी दो चीजों पर आके टिक जाती है। एक तरफ एक इंसान की नफरत और दूसरी तरफ एक इंसान का साहस। ये घटना एक दर्दनाक याद दिलाती है कि नफरत कितनी तबाही मचा सकती है, लेकिन साथ ही ये हमेशा याद दिलाई जाएगी कि कैसे एक अकेले इंसान की हिम्मत सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जला सकती है।